सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि अग्निपथ जो स्कीम है जो सेनाओं पे लागू की गई सरकार की तरफ से, क्योंकि इससे पहले पोरो जर्नल ने भी खुलासे कर दिए थे अपनी किताब में। अब उस स्कीम के ऊपर कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र निकला है आज, और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अग्निपथ स्कीम को समाप्त किया जाएगा और जो पहले से निर्धारित प्रक्रिया है उन्हीं के अनुसार भर्तियां चलेंगी सेनाओं में। अग्निपथ जब स्कीम आई, आप लोगों को सबको याद होगा कि बहुत बड़ा बाउंड्री भी उठा था। युवाओं ने ट्रैक के, रेलवे ट्रैक है, सड़क है, सारी चीजें जाम की थी और बहुत सारी चीजें हुई थी उस समय। मैं गहराई से बताऊं तो आप सबको पता ही है। अग्निपथ स्कीम से वो नौजवान भाई भी जो पिछले सालों से जो तैयारियां कर रहे थे, रेस मार रहे थे, मैदानों में जा रहे थे, यहां तक जो सबको मालूम है किसान मजदूर के बच्चे ही सेनाओं में जाते हैं, और उन्होंने सारे चीजें करने के बाद में टेस्ट भी कर दिया था। तो जो टेस्ट का रिजल्ट आना था वो टेस्ट का रिजल्ट घोषित नहीं किया था। मतलब बहुत सारे नौजवानों की तो उम्र ही चली गई ये अग्निपथ स्कीम से। अब ये आते हैं बात पे कि अग्निपथ स्कीम एक्चुअल में ठीक है या नहीं। देखो, कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में लिख दिया साफ साफ कि अग्निपथ स्कीम समाप्त होगी। अब आते हैं बीजेपी के ऊपर। तो बीजेपी के भी माननीय रक्षा मंत्री ने पिछले दिनों एक साक्षात्कार में पत्रकार के सवाल के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया था कि हम बदलाव करेंगे अग्निपथ में। इसका मतलब सब ये जो हम कह रहे थे कि अग्निपथ स्कीम जो है वो सेनाओं में किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आप 6 महीने की ट्रेनिंग में किसी को सोल्जर नहीं बना सकते। पर अब आते हैं असली बात पे, असली मुद्दे पे, कि जो हमारे रिटायर्ड बड़े बड़े अफसर थे वो टीवी चैनलों पे बैठ के, या ये कह सकते हैं कि एक कप चाय पीने के लिए नोएडा में वो टीवी चैनलों के ऑफिस के बाहर चक्कर काटते रहते थे, क्योंकि नोएडा के अंदर ही सबसे ज्यादा मीडिया के हेडक्वार्टर है एक कप चाय के लिए। और इन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी। मतलब कहते हैं ना कि किसी पार्टी के तलवे चाटने में, इन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी कि इस स्कीम को बहुत अच्छा बताने के लिए पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा मीडिया में बैठ के डिबेट में कि इतनी अच्छी स्कीम, इतनी अच्छी स्कीम है। आज मेरे हिसाब से उनके सबके मुंह पे ताले लग गए होंगे, क्योंकि अगर वो बीजेपी पार्टी की तरफ से बोल रहे थे तो बीजेपी के पार्टी के कांग्रेस रक्षा मंत्री ने तो पहले ही एक पत्रकार के जो सवाल के ऊपर जवाब दे दिया कि बदलाव करेंगे। और कांग्रेस के थे वे अगर अफसर है तो कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। कुल मिला के यहां यह शिक्षा मिलती है आप लोगों को कि एक्चुअल में आप लोगों को अपने मुद्दों के बारे में पता ही नहीं। 97% संख्या बल होने के बाद में कि आपका 97% संख्या बल आपकी मांगों को मनवा सकता है। बस शर्त यह है कि जब भी आप अपनी आवाज उठाओ उसके अंदर आपकी आंखें चारों तरफ होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति, कोई फौजियों का प्रधान अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आया है, या वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है कि उसको कोई
मतलब नहीं है आपकी मांगों से। जैसे वन रैंक वन पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन है, अनेकों में संगतियां, एक्स ग्रुप की है, ऑलरेडी नायब सूबेदार की, जेसीयू की भी दुआ की है, सीएचडी से सारी बातें मैं नहीं करूंगा। मैं शर्त यह है कि उन व्यक्तियों को पहले ही आप लोगों ने अपनी आंखों की दूरबीन से देख के उनको बाहर करना पड़ेगा। ये चीज है कि आपका जो 97% संख्या बल है, वो कोई भी मांग सरकार से मनवा सकता है, और मनवाई गई है 75 सालों में। पर उस समय नेतृत्व कोई और वर्क कर रहा था। आज का जो समय है, आप लोगों को अपना नेतृत्व करना चाहिए। और जो भी कमेटियां सरकार की तरफ से नियुक्त होती है, पे पेंशन की या कमीशन भाई आयोग की, उनके अंदर आपका प्रतिनिधि होना चाहिए, तो आपकी आवाज उठ सकती है, आपकी बातें मान सकती है। क्योंकि जब तक आप सामने वाले को अपनी तकलीफ नहीं बताओगे, दुख नहीं बताओगे, भेदभाव नहीं बताओगे, असमानता नहीं बताओगे, तो भाई वो तो भगवान नहीं है कि अंतर्यामी हो कि वो आपकी मांगों को खुद ही सोच ले। क्योंकि पे कमीशनों में हर एक डिपार्टमेंट के व्यक्ति शामिल होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सिविल हो, कुछ भी हो। पर आप लोगों का जो प्रतिनिधि वहां शामिल होया, वो एक वर्ग होया, पर संख्या बल आपका रहे। और दूसरी बात पे आते हैं कि भाई अगर 97% है, 97% आपकी संख्या बल है, वो तकरीबन 550 लोकसभा सीटों में से 140 सीटों को सीधा प्रोवाइड करते हैं पूर्व सैन्य। 5 करोड़ से ज्यादा वोट है। अब सवाल यह आता है कि जब इतनी हमारी 140 सीटों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम खुद ही क्यों ना लोकसभा सांसद बन जाए ना? ये नामुमकिन है। आपने पता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी क्या इंटरव्यू दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्यों नहीं लड़ूंगी? क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं है, जबकि वो 10 साल से वित्त मंत्री हैं। मानते हो कि भाई ईमानदार है, कुछ भी है, उसने तो साफ साफ बता दिया कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं है। और लोकसभा का जो क्षेत्र होता है वो 100 किलोमीटर के दायरे में। आप बना सकते हो सांसद, पर बढ़ नहीं सकते। ये वो सच्चाई है जिसको स्वीकार आप आज करो या कल करो। अगर आप सांसद बन सकते हो तो नेशनल पार्टी के टिकट से ही बन सकते हो। छोटी मोटी पार्टी या जो 10 दिन पहले ही पैदा हुई, उससे आप लोकसभा की बात देख रहे हो, गांव का वार्ड का मेंबर भी नहीं बन सकते। अगर राजनीति करनी है तो नेशनल पार्टियां, क्षेत्रीय दल पार्टियां हैं जो पुराने समय से चलती आ रही हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी खबर है कि अग्निपथ स्कीम को जो नेशनल पार्टियां हैं वो स्वीकार कर रही है कि ये योजना गलत लाएगी। और इसका प्रभाव अगर आप मानो तो सबसे ज्यादा उत्तर भारत में पड़ेगा अग्निपथ से। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन स्टेटों में तो बहुत ज्यादा प्रभाव है अग्निपथ स्कीम का। और सबसे ज्यादा प्रभाव यह है कि आप पेंशन के लिए, पेंशन की समानता के लिए आगे चल रहे हो, और पेंशन ही खत्म कर दी अग्निपथ स्कीम लाके, वो पेंशन ही खत्म कर दी। फिर वन रैंक वन पेंशन रह कहां जाएगी? और वन रैंक पेंशन में से परमिशन बाहर कर दिए। देखो कितना दिमाग लगाया सरकार ने। भी वो आरपी दे दी, 1,00,000 करोड़ रुपया भी पता नहीं किसको दिया, ये तो वो ही जानते हैं जिन्होंने ये बड़ी बड़ी रैलियों में ये हुंकार भरी है कि 1,00,000 करोड़ रुपया दे दिया, तो वो ही जाने किसको दिया। और सोचने की यह बात है कि आगे किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? बता सकता कोई भाई कमेंट करके
कि जब पेंशन ही नहीं है, अग्निपथ में 100 को भर्ती किया गया तो 25 को रखा गया, और 25 में से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी 70-80% के करीब आएंगे। प्रीमेच्योर में से भी, क्योंकि आज भी 70-80 का आंकड़ा है रिटायरमेंट आने का। हर साल 65,000 से लेके 75,000 तक रिटायरमेंट आते हैं। तो बचे कलर सर्विस वाले, जो परसेंटेज आप निकाल लो। तो एक तरह से वन रैंक ऑन पेंशन को घुमा फिरा के बंद कर दिया गया। अच्छी है, अगर आपको लगे तो ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।